गुरुदेव और मगैत के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जब हम शारीरिक क्रिया को मानसिक क्रिया के साथ जोड़ देते हैं तब उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट दुगना हो जाता है। जैसे पश्चिमी सभ्यताएं बताया जाता है कि मैं बलवान हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। इससे आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ में यदि शारीरिक क्रिया को जोड़ दिया जाए, जैसे हम बच्चों को गिनती रटने की अपेक्षा गोली की सहायता से उसको गिनती सिखाएं तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। इसी तरीके से जब हम मंत्र जाप करते हैं, पानी में खड़े होकर मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें मानसिक क्रिया के साथ शारीरिक क्रिया भी शुमार हो जाती है, जिससे कि उसका असर दुगना हो जाता है। और यही होता है स्वर योग की साधना में, क्योंकि उसमें मानसिक क्रिया के साथ साथ में शारीरिक क्रिया भी जुड़ी हुई है और जिससे उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। आइए जानते हैं अब उससे आगे। तंत्र की उपयोगिता मनोवैज्ञानिकों को इसलिए स्वीकार करनी पड़ी है कि उसमें शारीरिक क्रियाओं की सहायता से गुप्त मन को प्रभावित किया जाता है। जल में खड़े होकर या रात्रि को एकांत वन में बैठकर मंत्र जपने में शरीर की भी क्रियाएं होती हैं, जिससे मन पर असर पड़ता है। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितने अधिक शारीरिक प्रयत्न और मानसिक विश्वास के साथ जो मंत्र सिद्ध किया जाएगा वो उतना ही फल देगा। इसलिए केवल ये विचार करते हुए कदम बढ़ाना कि हमें सफलता मिलेगी निर्बल है, बजाय इसके कि तुम शुभ स्वर चलने पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि उसमें मन के साथ एक शारीरिक क्रिया का भी समन्वय होने पर प्रभाव बहुत ही उत्तम होता है। विश्वास अधिक दृढ़ हो जाता है, सफलता की और अधिक आशा बढ़ जाती है और मानव शास्त्र के अनुसार आशा एवं इच्छा ही सफलता की जननी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि स्वर योग मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विद्या और शरीर शास्त्र का सुंदर सा समन्वय है। इसकी सरलता और महत्ता को देखते हुए ही भगवान शंकर ने इसे सर्वोच्च स्थान दिया है। वे कहते हैं, सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति किंचिद रान्ने। संपूर्ण शास्त्र, पुराणादि, स्मृति और वेदांग आदि ये सब स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात इनका ज्ञान भी स्वर के ही बल से होता है। अगला श्लोक है, गुह्यादम गुह्यतरम सार मुपकार प्रकाशकम इदम सरोदयम ज्ञानम ज्ञान नाम मस्तके मणि। यानी ये स्वर ज्ञान गुप्त से भी गुप्त वस्तु है, इसमें छिपा हुआ रहस्य है, उपकारों का प्रकाशक है और सब ज्ञानों में शिरोमणि है। आगे भगवान शंकर कहते हैं, सूक्ष्मात्म सूक्ष्मतरम ज्ञानम सुबोधम सत्य पत्ययम आश्चर्य नास्तिके लोके आधार स्तवास्तिके जने। यानी सरोदय ज्ञान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, भले प्रकार जानने योग्य और सत्य का निश्चय कराने वाला है। जो जन नास्तिक हैं उनको आश्चर्य दिखता है और जो आस्तिक हैं उनका आधार है। तो यदि आप स्वर योग को सीखना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं स्वर संबंधी कुछ आवश्यक जानकारी। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 7200 है। इनको नसें नहीं समझना चाहिए। स्पष्टतः ये प्राण वायु के आवागमन के मार्ग हैं। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडली के आकार में है, जिसमें से पहली इड़ा, दूसरी पिंगला, तीसरी सुषुम्ना, चौथी गांधारी,
5वीं हस्तजिह्वा, 6ठी पूषा, 7वीं यशस्विनी, 8वीं अलंबुबा, 9वीं कुहू तथा 10वीं शंखिनी नामक ये 10 नाड़ियाँ निकलती हैं और ये शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती हैं। इसमें से पहली 3 प्रधान हैं। इड़ा को चंद्र कहते हैं जो बाएं नथुने में से चलती है। पिंगला को सूर्य कहते हैं जो दाहिनी नथुने में से चलती है। और सुषुम्ना को वायु कहते हैं जो दोनों नथनों के मध्य में है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना अपना काम करते हैं, उसी प्रकार इड़ा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के स्थान इस प्रकार से हैं। गांधारी नाक में, हस्तजिह्वा दाहिनी आंख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलंबुबा मुख में, कुहू लिंग देश में और शंखनी गुदा में। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियां हैं। हठ योग में नाभि कंद अर्थात कुंडलिनी का स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र में माना गया है। स्वर योग में ये स्थिति माननीय ना होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है और शरीर की नाभि मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं वरन उदर की टुंडी में हो सकती है। इसलिए यहाँ नाभि देश का तात्पर्य उदर की टुंडी मानना ही ठीक है। श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध उदर से ही है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हमको सांस किस तरह से लेनी चाहिए। सांस लेने के विषय में किन किन योगियों ने क्या क्या बातें बताई हैं, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। और स्वर शास्त्र से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ जानेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।